हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माँ शारदा ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 10, जो कि है प्रकाश से अपवर्तन और परावर्तन की घटना को अध्ययन करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस अध्याय में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लेंसों से प्रतिबिंब रचना के क्या नियम होते हैं, और उत्तल और अवतल लेंसों से किस प्रकार से हम प्रतिबिंबों की रचना प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लेंस क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जिसकी दोनों सतह क्या होती हैं फ्रेंड्स, कर्व्ड होती हैं, यानी कि वक्रीय होती हैं, और पूरी तरीके से क्या होता है फ्रेंड्स, पारदर्शी माध्यम होता है। तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं, हम लेंस कहते हैं, है ना। एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं कि एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी दोनों सतहें क्या होती हैं फ्रेंड्स, कर्व्ड यानी कि वक्रीय होती हैं, लेंस कहलाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं कि लेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है। लेंस को बनाने के लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स, एक कांच का ठोस गोला लिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा कांच का एक ठोस गोला है। ठीक है। अब कांच के इस ठोस गोले में क्या करना है फ्रेंड्स, हमें एक लेंस को बनाना है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से एक ठोस कांच के गोले को काट कर लेंस बनाए जाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, एक कांच का ठोस गोला लिया जाता है, फिर उस गोले के किसी एक भाग को काट कर दोनों तरफ क्या की जाती हैं, उसकी जो सतह होती हैं उनको वक्रीय बनाया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, एक ठोस गोले को काट कर यहाँ पर आप एक उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस कांच के गोले के किसी एक भाग को, है ना, किसी एक भाग को क्या करना होगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से काटना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर इस प्रकार से काट देंगे, आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पर ये पारदर्शी माध्यम मिलेगा, ये क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि उत्तल लेंस को हमने किसी ठोस कांच के गोले से किस प्रकार बनाया। ठीक है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं था, जो हमारा ठोस कांच का गोला था, आपने क्या किया फ्रेंड्स, उसके एक भाग को काट लिया, और काटने के बाद में उसकी दोनों साइड को क्या कर दिया, इस प्रकार से पॉलिश कर दिया, इस प्रकार से उसको घिसा कि उसकी दोनों की दोनों सतह क्या हुई फ्रेंड्स, ऊपर की ओर उभरी हुई मिली। यानी कि ऐसा लेंस जिसकी अपवर्तक सतह क्या होती है फ्रेंड्स, उभरी हुई होती हैं, यानी उठी हुई होती है, यानी आउटवर्ड यानी बाहर की ओर निकली हुई होती हैं, ऐसा लेंस क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। जबकि ऐसा लेंस जिसकी दोनों अपवर्तक सतह क्या होती है फ्रेंड्स, अंदर की ओर धसी हुई होती हैं, ऐसा लेंस क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं कि अवतल लेंस को आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या हमारा एक ठोस कांच का गोला है। यदि आप क्या कर दें, इस ठोस कांच के गोले को, गोले के इस भाग को और इसी ठोस गोले के इस दूसरे बड़े भाग को क्या करें, अलग कर दें, है ना। यानी इस बार यदि आपको अवतल लेंस बनाना है, तो अवतल लेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा ठोस गोला होगा, इस ठोस गोले के इस भाग को और इस भाग को यहाँ से क्या करना होगा, काट कर अलग कर देना होगा। तो इसको काट कर अलग कर देने के बाद में आपके पास जो इस प्रकार की संरचना बचेगी, वो क्या होगी, आपका अवतल लेंस होगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब रचना करते हैं। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब रचना करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि लेंस से प्रतिबिंब रचना के क्या नियम होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप किस प्रकार से एक लेंस को परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सीधी रेखा यानी कि एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस की जो लेंथ है आपको कितनी लेनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर ले लेनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हुई हमारी 12 सेंटीमीटर। अब यदि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं फ्रेंड्स, हमारा उत्तल लेंस फॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है। यदि आपको हमारे मुख्य अक्ष पर एक उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमने जितनी सेंटीमीटर का सेगमेंट लिया है उसका मिड पॉइंट, है ना,
तो हमने 12 का लिया है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स, होगा 6। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 6 से हमें क्या लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो क्योंकि हमने हमारा सेगमेंट लिया है 12 सेंटीमीटर्स का, तो इसका मिड पॉइंट होगा 6। यानी आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 से थोड़े से ज़्यादा सेंटीमीटर की लेंथ को मेज़र करना है। तो ये हमने यहाँ पर मेज़र कर ली, कितनी फ्रेंड्स, 6.5, ठीक है। अब इस पॉइंट पर रखते हुए आपको करना है फ्रेंड्स, एक पहली आर्क मार देनी है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इस आर्क के इस वाले पॉइंट पर प्रकार को रखते हुए एक छोटा सा कट यहाँ पर करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे आर्क को रखते हुए एक छोटा सा कट यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा दोनों का, उस पॉइंट पर रखते हुए आप क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, हमारे इस पॉइंट को मिलाते हुए खींच दीजिए। तो इस प्रकार से आपको प्रिंसिपल एक्सिस पर यानी मुख्य अक्ष पर एक परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया था दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मुख्य अक्ष ड्रॉ किया था। मुख्य अक्ष ड्रॉ करने के बाद में आपने क्या किया, ये देखा कि इसकी टोटल लेंथ क्या है। हमने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ली थी, तो 12 का आधा है ना, हमने कितनी ली थी फ्रेंड्स, ली थी 12। तो इसका आधा क्या हुआ, 6। यानी आपको 6 से क्या लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा लेकर एक आर्क यहाँ पर खींचनी है। फिर उसी आर्क के इस पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क है ना, और उसी आर्क के इस पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क, मतलब आर्क की जो वैल्यू होगी, जो लेंथ होगी, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वहाँ पर आप प्रकार की नोक रखकर इस नोक से इस नोक को मिलाते हुए खींच दीजिए। इस प्रकार से आपको एक परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस यानी कि परफेक्ट उत्तल लेंस मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि एक परफेक्ट अवतल लेंस किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक सरल रेखा खींचनी होगी। यानी अगेन हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस बार हमने क्या कर लिया फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया 10 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। अब क्योंकि इसकी लेंथ क्या है फ्रेंड्स, 10 सेंटीमीटर है ना, तो अब इसका आधा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा 5। तो अब इसको, क्योंकि आप यहाँ पर अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस बनाना चाह रहे हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, इसका जो हाफ होता है, मतलब इसके प्रिंसिपल एक्सिस का जो हाफ होता है, उससे थोड़े से कम को लेकर, अब क्योंकि इसका हाफ 5 है, तो आप क्या ले लीजिए, 4.8 ले लीजिए, है ना। तो हमने क्या कर लिया, हमारे इस स्केल पर 4.8 को मेज़र किया, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा 4.8। अब 4.8 मेज़र करने के बाद में आपको करना क्या है, हमारी पहले पॉइंट पर रख कर इस प्रकार से एक आर्क खींच देनी है, ठीक। और सेम हमारे दूसरे पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखकर इस प्रकार से एक और आर्क खींच देनी है। तो आप फ्रेंड्स जैसे ही ऐसा कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट अवतल यानी कि एक परफेक्ट कॉन्केव लेंस मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं प्रतिबिंब रचना के नियम क्या होते हैं, है ना। मतलब यदि हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस से अपवर्तन की घटना देखते हैं, तो हमें जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं उनके लिए क्या नियम यहाँ पर मान्य होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी लेंस के लिए उसका जो केंद्र होता है ना, तो ये हमारा लेंस है, इसका जो केंद्र बिंदु होगा यानी ये कहलाता है हमारा प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। जैसे यदि हम इसे अवतल लेंस में बनाना चाहें, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा फ्रेंड्स, होगा ये, ठीक है। अब आइए हम सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की। तो पहला नियम हमारा ये होता है कि जब भी कोई लाइट रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अब हमने बोला इसके पैरेलल, तो ये लाइट रे आई क्या फ्रेंड्स, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारे लेंस पर आ रही है, वो क्या होगी फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन के बाद में हमारे इस लेंस के फोकस से जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पर कितने सेंटीमीटर का सेगमेंट लिया था फ्रेंड्स, 12। यानी कि हर एक के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रही है वो कितनी रही है फ्रेंड्स, रही है 6.5, है ना। अब क्योंकि हर एक के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर 6.5 है, तो 6.5 का आधा यानी हम यहाँ पर क्या निकाल देंगे फ्रेंड्स, हमारा फोकस निकाल देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो प्रकाशिक किरण हमारे मुख्य अक्ष के समांतर
लेंस पर आपतित होती है वो अपवर्तन की घटना के बाद क्या होती है, हमारे लेंस के फोकस से होकर जाती है ना। तो क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है F=R/2, है ना, तो उसके लिए हमें क्या होना, R मालूम होना चाहिए। जब हमें R मालूम होगा तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस लेंस के लिए फोकल पॉइंट या फोकस बिंदु निकाल सकते हैं, है ना। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की, कहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मेज़र की थी फ्रेंड्स, हमने मेज़र की थी 6.5। तो 6.5 का जो आधा होगा वो हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3.25, है ना। तो 3.25 यानी यहाँ पर, ठीक है, यानी इस वाले पॉइंट पर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा होगा फोकस या फोकल पॉइंट। तो अब हमारा पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई लाइट रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पर आएगी तो वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन के बाद में हमारे फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। ये हमारा पहला नियम है। यदि हम फ्रेंड्स इसी नियम को अवतल के लिए पढ़ना चाहेंगे तो क्या होगा, हमारी लाइट रे जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारे कॉनकेव लेंस पे आएगी वो क्या होगी फ्रेंड्स, डाइवर्ज हो जाएगी, है ना। अब ये रे जो डाइवर्ज हो रही है, इसी रे को जब फ्रेंड्स आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो जैसे हमने क्या किया फ्रेंड्स, इस रे को पीछे की ओर बढ़ाया इमेजिनरी फॉर्म, तो जिस पॉइंट पर ये मिलेगी वही क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा फोकल पॉइंट या फोकस बिंदु होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम क्या होता है फ्रेंड्स, इसके लिए हमें अगेन क्या करना होगा, हमारे लेंसेज को बनाना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, अगेन हमारे पास एक उत्तल लेंस बन चुका है। तो हमारा दूसरा नियम क्या होता है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण हमारे ऑप्टिकल सेंटर यानी इस वाले पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार का रिफ्रैक्शन यानी किसी प्रकार के अपवर्तन की घटना देखने को नहीं मिलेगी और वो बिना किसी अपवर्तन की घटना के सीधे ही अपने मार्ग से निकल जाएगी, है ना। तो यदि हम मान लेते हैं कि हमारे उत्तल लेंस पे कोई प्रकाशीय किरण क्या आ रही फ्रेंड्स, इस प्रकार से आ रही है, तो इसमें बिना किसी रिफ्रैक्शन की क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हमारी सीधी निकल जाएगी। तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा दूसरा नियम, ठीक है। इसी को यदि हम अवतल यानी कॉनकेव लेंस के लिए बात करेंगे फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस फॉर्म कर लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस फॉर्म करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप जितने का भी एक्सेस लेंगे उससे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कम का आर्क खींचना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस को फॉर्म कर लिया। अब अवतल लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे ये होगा। तो इस पॉइंट से जब हमारी कोई लाइट रे गुजरेगी तो इसमें भी क्या होगा फ्रेंड्स, किसी प्रकार का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे नियम की। तो तीसरे नियम के लिए अगेन हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पर एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल, तो आपको क्या लेना है, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस की लेंथ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया। आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक आर्क खींच दीजिए। आर्क के एक पॉइंट पर रखकर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर मिला देना है। जहाँ पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट पर रखकर आप क्या करेंगे, यहाँ से मिलाते हुए खींच देंगे। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, आपको एक उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा। अब जो तीसरा नियम है, तीसरे नियम ये कहता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारी लाइट रेज फोकल पॉइंट से होकर, है ना, तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये क्योंकि अब हमने यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लिया है 0 से आ रहा है, हमारा कहाँ तक आ रहा है फ्रेंड्स, आ रहा है 6.8 तक, है ना। तो क्या हमारा
रेडियस ऑफ कर्वेचर 6.8 है, यानी कि हमारा फोकल पॉइंट कहाँ होगा, 3.4 पर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट। तो हमारा थर्ड लॉ जो है फ्रेंड्स वो ये कहता है कि यदि कोई प्रकाशिक किरण हमारे फोकल पॉइंट से होते हुए, ठीक है, यदि हमारे फोकल पॉइंट से होते हुए क्या हो फ्रेंड्स, हमारे लेंस पर आ रही हो, ठीक, तो ये हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमारे फोकल पॉइंट से होते हुए किसी लाइट रे को हमारे लेंस पे आपतित किया, तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी घटना को यदि हम क्या करेंगे, अवतल के लिए देखना चाहेंगे, तो अवतल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने एक्सिस ली है उसके आधे से थोड़ा सा कम, है ना। तो अब हमारा ये जो एक्सिस है ये क्या है फ्रेंड्स, समथिंग 12 सेंटीमीटर्स का है ना, यानी आपको क्या करना होगा, इसका मिड पॉइंट जो रहेगा वो 6 रहेगा, तो 6 से थोड़ा सा कम, यानी हम क्या ले लेते हैं, 5.8 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5.8 लेकर जब आप यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहली आर्क खींचेंगे और यहाँ रखकर जब आप दूसरी आर्क खींचेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक कॉन्केव लेंस आगे हमें मिल जाएगा। अब इसके लिए क्या है, हमारी जो लाइट रेस कहाँ आएंगी फ्रेंड्स, हमारे फोकल पॉइंट से होते हुए आएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। तो इसके लिए जो फोकल पॉइंट है फ्रेंड्स वो हमारा कहाँ है, अगर यहाँ है तो ये जो हमारी लाइट रे है वो क्या हो रही है फ्रेंड्स, हमारे फोकल पॉइंट की ओर आ रही है। ठीक है, तो ये लाइट रे हमारे फोकल पॉइंट की ओर आ रही है, लेकिन जैसे ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम यानी विरल माध्यम से हमारे सघन माध्यम कांच में प्रवेश करेगी, तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, अपवर्तन की यानी रिफ्रैक्शन की घटना होगी। उस घटना का कारण क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो हमारी रे होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमें तीसरे नियम में कहा गया कि जो रे हमारे फोकस से होकर गुजरेगी वो पैरेलल होगी। तो ये आपको फोकस से गुजरते हुए दिख तो नहीं रही है, लेकिन जब फ्रेंड्स आप इसको इमेजिनरी फॉर्म में आगे की ओर जाता हुआ इमेजिन करेंगे तो ये हमारे फोकल पॉइंट से ही होकर गुजर रही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 3 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण हमारे मुख्य अक्ष के समांतर हमारे लेंस पर आपतित होती है तो वो क्या हो जाती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है ना। लेकिन दूसरा नियम हमारा क्या होता है, यदि कोई प्रकाश किरण हमारे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो उसमें किसी प्रकार का विचलन यानी डेविएशन देखने को नहीं मिलता। हमारा तीसरा नियम क्या होता है फ्रेंड्स, जब कोई प्रकाश की किरण हमारे फोकल पॉइंट से होकर यानी फोकस बिंदु से होकर हमारे लेंस पर आपतित होती है तो वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उत्तल लेंस से प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है। आइए हम बात करते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब रचना की। ठीक है, तो प्रतिबिंब रचना के लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, बार बार जो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूँगा उसकी लेंथ मैं क्या कर लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कांस्टेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली फ्रेंड्स, कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की। अब क्योंकि मैंने प्रिंसिपल एक्सिस 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है तो 10 का आधा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर से, यानी मुझे क्या करना है, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा का आर्क यहाँ पर लेके रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिए, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से एक आर्क खींच देना है। फिर इस आर्क के एक पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क खींचेंगे और जो प्रिंसिपल एक्सिस और इस आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पॉइंट पर रख कर आपको सिंपली क्या कर देना फ्रेंड्स, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए खींच देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, आपको एक परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि जो हमारी लाइट रेज हैं
वो क्या आ रही हैं, हमारे इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से आ रही है। यानी हम अब बात कर रहे हैं हमारी पहली कंडीशन की, है ना। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास 6 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। दूसरी कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्फिनिटी और सी के बीच में होता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सी पर आ जाता है। चौथी कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सी और एफ़ के बीच होता है। पांचवी कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो एफ पे होता है। छठवीं कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। तो आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं हमारी आज की पहली कंडीशन की। तो पहली कंडीशन जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, होगा इन्फिनिटी पर। तो हमने क्या कर लिया फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लिया कि ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा हुआ है फ्रेंड्स, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। इसको हमने क्या कर लिया फ्रेंड्स, ए बी नाम से शो कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट से जो भी प्रकाशित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, मुख्य अक्ष के समांतर हमारे लेंस पर किरणों को आपतित किया, ठीक है। तो हमारे पहले नियम के अनुसार जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, अपवर्तन की घटना के पश्चात फोकस से होकर जाएंगे, है ना। अब क्योंकि आपने यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेके रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने यहाँ पर लेके रखा है 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो फोकल पॉइंट होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, होगा 2.7 सेंटीमीटर्स पर। तो 2.7 सेंटीमीटर्स पे ये क्या हमारा फोकल पॉइंट है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के इंसिडेंट के बाद जो हमारी ये रे होगी वो कहाँ चली जाएगी फ्रेंड्स, हमारे फोकल पॉइंट से होकर चली जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से आने वाली जो रे होगी वो भी क्या होगी फ्रेंड्स, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और रिफ्रैक्शन के इंसिडेंट के बाद में ये भी क्या हो जाएगी, हमारे फोकस पर केंद्रित हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ पर हमारी दो लाइट रेस क्या होती है फ्रेंड्स, इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर क्या बन जाती है, हमारी इमेज बन जाती है। तो आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं फर्स्ट डायग्राम के बारे में। फर्स्ट डायग्राम में जो हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या फ्रेंड्स, इन्फिनिटी पर है, लेकिन पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या फ्रेंड्स, हमारे फोकल पॉइंट यानी F2 पर, है ना। क्योंकि इसका एक फोकस कहाँ होगा फ्रेंड्स, हमारे लेफ्ट हैंड पर होगा, ठीक। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे लेंस के दूसरे फोकस पर यानी F2 पर होगा। जबकि साइज़ ऑफ इमेज क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे जो ऑब्जेक्ट था वो इतना बड़ा था, लेकिन इसका जो साइज़ यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है फ्रेंड्स, पॉइंट साइज़ फॉर्म हो रहा है ना। तो साइज़ ऑफ इमेज क्या हो गया फ्रेंड्स, हो गया पॉइंट साइज, ठीक है। लेकिन फोर्थ केस जो क्या बताएगा फ्रेंड्स, हमें बताएगा नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के इंसिडेंट के बाद में ये ऊपर से जाने वाली रे क्या हो रही है फ्रेंड्स, हमारा नीचे की ओर आ रही है। नीचे से जाने वाली रेस क्या हो रही है, हमारी ऊपर की ओर आ रही है। यानी कि इसका जो हेड है वो आगे चल के क्या हो जाएगा, इसका हेड नीचे आ जाएगा और इसका जो बेस है वो आगे चल के क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर आ जाएगा। यानी कि जो आपकी इमेज होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स, उल्टी होगी। यानी कि इसका जो सर होगा वो नीचे हो जाएगा और पैर होंगे वो हो जाएंगे ऊपर, है ना। यानी कि हमारी जो इमेज होगी वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तल लेंस से प्रतिबिंब रचना की सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी लेंथ में क्या ले लेता हूँ फ्रेंड्स, 10 सेंटीमीटर्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक 10 सेंटीमीटर का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया। अब 10 सेंटीमीटर्स का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आपको करना क्या फ्रेंड्स, हमारे एक पॉइंट पर रखकर इस प्रकार से आपको आर्क खींच देनी है, ठीक है। अब आपने एक आर्क खींच दी तो आप क्या कीजिए, हमारे एक पॉइंट पर रखकर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे एक आर्क खींचिए। आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा उस पर रखते हुए इस पॉइंट को मिलाकर आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, आगे की ओर खींच दीजिए, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या है, इस वाले पॉइंट पर रखकर जब आप इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से हमारा लेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो
अब हमने क्या कर लिया फ्रेंड्स, इसका ऑप्टिकल सेंटर फाइंड कर लिया, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब इस लेंस के लिए इन्फिनिटी और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र यानी कि 2f1 है, क्योंकि ये होता है हमारा f1। ठीक है, उस पर उसके बीच में आपने क्या रखी फ्रेंड्स, हमारी ऑब्जेक्ट को रखा। तो ये रखिए फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट, है ना, जो कैसी रखी गई है, प्रिंसिपल एक्सिस पर इन्फिनिटी और सी के बीच में रखी गई है। तो हमारे पहले नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी प्रकाशिक किरणें आएंगी जो कि अपवर्तन की घटना के बाद कहाँ से चले जाएंगी फ्रेंड्स, हमारे लेंस के फोकस से चले जाएंगी। तो क्योंकि आपने यहाँ पर हमारे लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 5.5 लेके रखा है, यानी कि इसके लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 2.7 हो जाएगी। यानी कि इसके लिए f2 कहाँ होगा, हमारे लेंस के राइट हैंड पर होगा। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, सिंपली हमारी इस रिफ्लेक्टेड रे को f2 से गुजार देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाशिक किरण हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो बिना डेविएट हुए वो सीधे ही निकल जाती है। तो आप करना क्या है, हमारी इस इमेज के लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए आपको करना क्या है, हमारी सेकंड जो ऑप्टिकल रे होगी उसको ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधे यहाँ पर खींच देना है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए खींच दिया, आपको हमारी दूसरी इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगी फ्रेंड्स, हमारे f2 और 2f2 के बीच में यहाँ पर हमारी दूसरी इमेज क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। अब क्योंकि हमने वस्तु का सर ऊपर और पैर नीचे थे, तो इमेज में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो हमारा सर है वो नीचे आ जा रहा है और हमारे जो पैर हैं वो क्या है, ऊपर है। तो इस प्रकार से हमें अगेन जो इमेज मिलेगी फ्रेंड्स वो क्या मिलेगी, उल्टी यानी इन्वर्टेड मिलेगी। तो इस डायग्राम के लिए यानी सेकंड कंडीशन के लिए हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या है फ्रेंड्स, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और 2f1 के बीच, है ना। तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1। ठीक है, लेकिन जो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज आया है वो क्या आया फ्रेंड्स, वो आया है f2 और 2f2 के बीच में, है ना। तो बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके साइज़ की। तो साइज़ ऑफ इमेज हमारा क्या आ रहा है, जो हमारी वस्तु थी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने सब कुछ यहाँ पर परफेक्टली मेज़र करके किया हुआ है। तो हमारी ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है इतना, लेकिन हमारी इमेज का साइज़ क्या है, इसके कंपेरिजन में छोटा, यानी कि वस्तु से छोटा, यानी कि डायमिनिज्ड। ठीक, फिर अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके नेचर की। तो नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका सर जो वो नीचे आ रहा है और उसका जो बेस है वो क्या ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा नेचर होगा वो अगेन क्या होगा फ्रेंड्स, रियल एंड इन्वर्टेड का होगा, यानी वास्तविक और उल्टा। तो आइए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी कंडीशन की ओर। तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, हमने हमारे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रख लिया। तीसरी कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे लेंस की ओर एक स्टेप और आगे आ जाएगा। यानी तीसरी कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर आ चुका होगा फ्रेंड्स, हमारे सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर आ चुका होगा। तो आइए फ्रेंड्स हम बनाते हैं सबसे पहले एक फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, जिसकी लेंथ मैं वापस से क्या ले लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होने के बाद में अब आपको यहाँ पर करना क्या है फ्रेंड्स, अगेन एक पॉइंट पर रखते हुए आपको करना क्या है, एक आर्क यहाँ पर खींच देना है। फिर इस पॉइंट पर रखते हुए आपको दूसरी साइड एक आर्क खींचनी है और आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा उससे इस पॉइंट को मिलाते हुए क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, सीधा खींच दीजिए। तो इस प्रकार से आपको अगेन क्या मिल गया फ्रेंड्स, एक परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि एक उत्तल लेंस यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, अब क्योंकि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फ्रेंड्स वो आपने कितना लिया है, 5.5 सेंटीमीटर लिया है, यानी कि इसके लिए जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हमारा 2.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये रहा हमारा 2.7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा f2। और हमारे लेफ्ट हैंड के
लेंस के लेफ्ट हैंड पे हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0 to 2.7 यानी ये क्या हो गया फ्रेंड्स, हो गया हमारा F1। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फ्रेंड्स वो कहाँ पर रखा हुआ है, रखा हुआ है C पर, है ना, C पर यानी कि 2F1 पर। तो इसको हम 2F1 भी लिख सकते हैं या फिर C1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, दो कर्व होते हैं, ठीक है, पहला कर्व दूसरा कर्व। तो पहले कर्व के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ F1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ठीक है। अब हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे C1 से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी होगी वो क्या होगी, हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो उससे आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, 2F1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पहले नियम का प्रयोग करते हुए हमारे वस्तु से पहली जो किरण होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स, मुख्य अक्ष के समांतर हमारे लेंस पर आपतित होगी। तो ये आई हमारे मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। अब पहले नियम हमारा क्या कहता है कि जो प्रकाशिक किरण लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जाएगी फ्रेंड्स, जाएगी हमारे फोकस से। तो ये लाइट रे हमारी चली गई फ्रेंड्स फोकस से, ठीक। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारे सेकेंड लॉ का यूज़ करेंगे। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो लाइट रे हमारे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी उनमें किसी प्रकार का डेविएशन नहीं आएगा। तो ये लाइट रे हमने क्या कर दी फ्रेंड्स, हमारे ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मिल जाएगी हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज। यदि हमारा ऑब्जेक्ट ए बी था तो इसकी इमेज क्या मिल जाएगी फ्रेंड्स, आपको A', B' मिल जाएगी। अब क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है 2F1, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारा क्या आ रहा है फ्रेंड्स, आ रहा है 2F2। यानी कि जैसा हमने मिरर में देखा था कि यदि हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी हमें वक्रता केंद्र पर ही मिलता है। तो इस प्रकार से यदि आप लेंस के लिए 2F1 पर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपको 2F2 पर उसका इमेज यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, फॉर्म होगा। आइए हम बात करते हैं साइज़ ऑफ इमेज की। तो साइज़ ऑफ इमेज क्या फ्रेंड्स, जितनी हमारी वस्तु थी उतना ही क्या है उसका इमेज का भी साइज़ है, यानी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वस्तु के आकार के बराबर क्या बनेगा, हमारे यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, नेचर ऑफ इमेज। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारी वस्तु कैसी थी, सीधी थी, है ना, सर ऊपर पैर नीचे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सर नीचे हो चुका है, पैर ऊपर हो चुके हैं, यानी ये क्या है फ्रेंड्स, उल्टा है, यानी कि इन्वर्टेड है और रियल है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारी चौथी कंडीशन की ओर। तो चौथी कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेंस की ओर एक और स्टेप आगे बढ़ जाएगा। यानी कि अभी हमारी थर्ड कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो 2F1 पर था या C1 पर था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो 2F1 और F1 के बीच में यानी यहाँ पर रखा जाएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम फिर से क्या कर लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद में अगेन आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके एक पॉइंट पर रखकर आप यहाँ पर एक आर्क खींचेंगे, ठीक। फिर इस पॉइंट से रखते हुए आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक आर्क खींचिए, जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उस पॉइंट पर रख कर इस पॉइंट को मिलाते हुए खींच दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगेन एक परफेक्ट लेंस मिल जाएगा। अब इस परफेक्ट लेंस के लिए सबसे पहले क्या कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर को फाइंड कर लीजिए। तो हमने क्या कर लिया फ्रेंड्स, हमारा ऑप्टिकल सेंटर फाइंड कर लिया। अब इसके लिए जो F1 और F2 रहेंगे फ्रेंड्स वो हमारे कितने सेंटीमीटर्स पे रहेंगे, वो रहेंगे 2.7 सेंटीमीटर्स पे, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए F1, है ना, और इसके लिए F2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक। तो अब क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे कहाँ रखा गया फ्रेंड्स, रखा गया है F1 और 2F1 के बीच। तो हमने क्या कर लिया फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब सिंपली हमारे पहले नियम का प्रयोग करते हुए
जो प्रकाशित किरणें होंगी वो क्या होंगी फ्रेंड्स, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएंगी। तो ये प्रकाशित किरणें क्या हुई फ्रेंड्स, हमारे मुख्य अक्ष के समांतर हमारे लेंस पर आपतित हुई। अपवर्तन की घटना के पश्चात क्या होगा फ्रेंड्स, ये किरणें हमारे प्रथम फोकस से होकर गुजर जाएंगी। तो ये किरणें हमारे प्रथम फोकस से होकर क्या हुई फ्रेंड्स, गुजर गई, है ना। ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, आगे की ओर भी इमेजिनरी रूप से हो सकता है, ठीक है। तो अब ये हमारी किरणें F2 से होकर गुजर गई। फिर आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपको जो दूसरी रे होगी उसको क्या कर देना फ्रेंड्स, खींच देना है हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ। तो ऑप्टिकल सेंटर हमारा ये रहा। जैसे आप फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए इस रे को खींचेंगे तो आपको आगे चल के क्या होगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से 2F1 के बाद में ये दोनों रे यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई यानी इंटरसेक्टिंग करते हुए दिख जाएंगी, ठीक है। तो यदि हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो ए भी है तो इसकी इमेज हमें क्या मिल गई फ्रेंड्स, A' B' यहाँ पर फॉर्म हो गई। तो अब हमारे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या फ्रेंड्स, वो है 2F1 और F1 के बीच में, है ना, यानी बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। लेकिन पोजीशन ऑफ इमेज हमारा क्या आ रहा है फ्रेंड्स, आ रहा है 2F2 और इन्फिनिटी के बीच, है ना। तो बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स साइज़ ऑफ इमेज की। तो साइज़ ऑफ इमेज आप यहाँ पर, क्योंकि हमने मेज़र करके बनाया, आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इतना सा है, लेकिन इसकी इमेज क्या हो रही है फ्रेंड्स, इसके कंपेयरिंग में बड़ी बन रही है ना। यानी कि इसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, एनलार्ज्ड होगा, यानी कि वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेचर ऑफ इमेज की। तो अगेन क्योंकि यहाँ पर इसका सर जो है वो नीचे आ चुका है, बेस जो है वो ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, रियल और इन्वर्टेड होगा, यानी वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारे ऑब्जेक्ट को लेंस की और एक कदम और डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2F1 और F1 के बीच में रखा हुआ था, इसको आपको क्या कर देना फ्रेंड्स, सिंपली F1 पर रख देना है। तो जैसे फ्रेंड्स आपने क्या किया, हमारे ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के लिए F1 पर रखा है ना। तो F1 के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आगे हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसके एक पॉइंट को यहाँ पर रखकर एक आर्क ऊपर की ओर, फिर इसके एक पॉइंट पर यहाँ पर रखते हुए एक आर्क यहाँ, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस मिल गया, है ना, जो कि थोड़ा सा क्या हो चुका है फ्रेंड्स, यहाँ से गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि इस आर्क को हमने क्या कर दिया था, थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा कर दिया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, M पॉइंट का नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर M पॉइंट का नाम देकर इस गलती को क्या कर दिया, छुपा दिया, ठीक है। फिर इसके लिए हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब इसके लिए जो हमारा F1 होगा वो कहाँ होगा फ्रेंड्स, 2.7 सेंटीमीटर्स पर होगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा F1, ठीक, ये हो गया हमारा 2F1। फिर इसके राइट हैंड पे हमारा हो जाएगा F2, और ये हो जाएगा हमारा 2F2, ठीक है। तो अब आपको करना क्या फ्रेंड्स, क्योंकि फिफ्थ कंडीशन में आपको जो ऑब्जेक्ट है वो रखना है हमारे F1 पर। तो जैसे आपने फ्रेंड्स हमारे F1 पर ऑब्जेक्ट को रखा, हमारी पहले लॉ को फॉलो करते हुए जो लाइट रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी लाइट रे कैसी गई फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, और रिफ्रैक्शन के बाद ये हमारी लाइट रे क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, फोकस से होकर चली जाएगी। तो ये हमारी लाइट रे फोकस से होकर चली गई, ठीक। हमारी दूसरी लाइट क्या होगी फ्रेंड्स, दूसरी लाइट रे हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होकर चली जाएगी। तो अब आप ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि दोनों ही रेज हमारी क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। पैरेलल जा रही हैं तो आगे जाकर ये कहीं पर
इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, मतलब नहीं मिलने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारी इमेज है वो शायद आगे जाकर क्या हो जाए, इन्फिनिटी पर फॉर्म हो जाए, है ना। क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स समांतर रेखाएं जो होती हैं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, लेकिन ऐसा हम मानते हैं कि यदि इनको हम अनंत रूप से आगे बढ़ाएं तो हो सकता है कि इन्फिनिटी पर क्या हो जाए, यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट हो जाए और वहाँ पर हमारी इमेज क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम इन रेस को पीछे की ओर भी बढ़ाते हैं तो भी क्या होती हैं फ्रेंड्स, आपस में कहीं भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसके लिए हम चारों पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स, F1 पर, है ना। लेकिन पोजीशन ऑफ इमेज हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो देख रहे हैं हम इन्फिनिटी पर, है ना। फिर जो हमारा साइज़ ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो F1 पर रखा हुआ है ना। तो आइए फ्रेंड्स हम साइज़ ऑफ इमेज को समझने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में फ्रेंड्स हमने क्या देखा था कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इन्फिनिटी पर रखे होने पर उसका जो इमेज होता है वो क्या बनता है फ्रेंड्स, पॉइंट साइज बनता है, मतलब बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा। तो इसी को यदि हम फ्रेंड्स उल्टा कहें मतलब यदि हम समझें कि हमारे फोकस पे क्या है फ्रेंड्स, इस आकार की वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो इसका जो इन्फिनिटी पर प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो क्या होगा, इसकी तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। तो इसके लिए साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाईली एनलार्ज्ड, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, फिफ्थ कंडीशन में साइज ऑफ इमेज को समझने के लिए फर्स्ट कंडीशन का यूज़ किया। आपने वहाँ पर क्या देखा था फ्रेंड्स, जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो इतना बड़ा था, लेकिन क्योंकि ये इन्फिनिटी पर था तो इसका जो इमेज था वो बिल्कुल पॉइंट साइज, मतलब बहुत ही छोटा बिंदु वस्तु के आकार का F2 पर बन रहा था, है ना। तो यदि हम क्या करें, इसको रिवर्स लें, है ना, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, तो यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो F2 पर रखा हो तो इसका इमेज कहाँ बनेगा फ्रेंड्स, इन्फिनिटी पर बनेगा। और कैसा बनेगा फ्रेंड्स, वस्तु से बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर क्या किया फ्रेंड्स, फिफ्थ कंडीशन को देख लिया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेचर ऑफ इमेज की। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो किस प्रकार से होगी, क्योंकि हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो इसका हेड है ना, हेड इसका कहाँ जा रहा है फ्रेंड्स, नीचे की ओर जाएगा और बेस जो है वो ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से यानी फिफ्थ कंडीशन में भी हमारा जो इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यानी वास्तविक और उल्टा। ठीक, तो आइए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं छठवीं कंडीशन की ओर। तो छठवीं कंडीशन में हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको F1 से एक स्टेप और आगे, यानी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पर रख देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या कर लिया, अगेन एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर आपने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। ठीक है, अब आप सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे फ्रेंड्स, तो अब आप क्या कर देंगे फ्रेंड्स, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है फ्रेंड्स, 5.5 सेंटीमीटर्स है, यानी कि इसके लिए जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 2.7 सेंटीमीटर्स यहाँ पर हो जाएगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये क्या मिल गया हमें, फोकल पॉइंट मिल गया, यानी F1 मिल गया। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर F2 को भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा हुआ है, तो हमने क्या किया, मान लिया कि ये रखा हुआ है फ्रेंड्स हमारा
ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से जब पहले रूल को फॉलो करते हुए हमारी लाइट रेज पैरेलल जाएंगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के कारण हमारी लाइट रेज F2 से होकर चली जाएंगी। ठीक है, तो ये लाइट रेज हमारी F2 से होकर क्या होंगी फ्रेंड्स, चली गई। ठीक, फिर यदि हम क्या करें फ्रेंड्स, एक ऑप्टिकल रे को ऑप्टिकल सेंटर से होकर यहाँ से गुजारें। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों ही हमारी जो रे यहाँ पर दिख रही हैं फ्रेंड्स, वो फैलती हुई दिख रही हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये फैल रही हैं यानी ये आगे चलकर कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं, पर यदि हम इनको क्या करें फ्रेंड्स, इमेजिनरी रूप से यानी आभासी रूप से यानी काल्पनिक रूप से पीछे की ओर खींचें, पीछे की ओर मिलाएं, बढ़ाएं, तो जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये आगे चलकर कहीं पर इंटरसेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो हमारी रेज़ यहाँ पर आपको फैलते हुए दिख रही थी, है ना, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर तो ये रे मिलने से रही, लेकिन अब क्योंकि ये फैल रही हैं तो अगर मैं इनको पीछे की ओर इमेजिनरी रूप से बढ़ाता हूँ तो हो सकता है ये आगे चलकर कहीं पर आपस में इंटरसेक्ट कर लें। ठीक है, तो इन दोनों किरणों ने क्या किया फ्रेंड्स, हमारे इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी इमेज होगी वो कहाँ बन जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर बन जाएगी। अब क्योंकि हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर वस्तु कैसा रखा था, ए बी रखा था, जैसा हमने वस्तु को रखा था बिल्कुल उसी के जैसा यहाँ पर क्या बन चुका है, इमेज बन चुका है, जो वस्तु की तुलना में कैसा है फ्रेंड्स, बड़ा है ना। तो जो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या फ्रेंड्स, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच, है ना, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। ठीक, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रेंड्स हमें कहाँ देखने को मिल रही है, वो मिल रही है F1 और 2F1 के बीच में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे F1 और इन्फिनिटी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो बिटवीन F1 एंड इन्फिनिटी। ठीक, और उसके बाद में यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स साइज़ ऑफ इमेज की, तो साइज़ ऑफ इमेज जो है वो क्या फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इतना सा बनाया था लेकिन हमें इमेज इसकी इतनी बड़ी फॉर्म हो रही है, यानी कि साइज़ ऑफ इमेज क्या होगा फ्रेंड्स, लार्ज होगा। ठीक है, फिर नेचर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमने वस्तु सीधी रखी थी, है ना, मतलब सर ऊपर पैर नीचे वाला केस था, लेकिन हमें इस बार इसका जो इमेज है वो ऐसा ही मिल रहा है, जैसी हमारी वस्तु रखी थी बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंब मिल रहा है। इसका सर ऊपर है, पैर नीचे है, यानी कि जो हमारी इमेज होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स, इरेक्ट यानी कि सीधी होगी। ठीक है, तो सीधा और क्या हो गया फ्रेंड्स, वर्चुअल यानी कि आभासी। ठीक, यानी कि पांचवी कंडीशन के बाद जो उत्तल लेंस से यानी कॉन्वेक्स लेंस से हमारी सिक्स्थ कंडीशन होती है उसमें हमें इमेज किस प्रकार से मिलती है फ्रेंड्स, वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि आभासी और सीधे प्रकार की मिलती है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि अवतल लेंस से यानी कि कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए बना लेते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम अगेन 10 सेंटीमीटर का ही प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर्स का प्रिंसिपल एक्सिस जब मैंने ड्रॉ कर लिया तो मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि यदि आप यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, जितने का आपने प्रिंसिपल एक्सिस लिया है उससे आधे पे जो वैल्यू आपको मिलेगी इससे थोड़ा सा कम, है ना, यानी 5 से थोड़ा सा कम, तो हम क्या ले लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 4.8 या 4.7 या 4.6 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 4.6 को मेज़र किया। ठीक, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 4.6। यहाँ पर रखते हुए हमने क्या किया, 4.6 का पहला आर्क खींचा, फिर दूसरे पॉइंट पर सिंपली ऐसे रखते हुए 4.6 का दूसरा आर्क खींचा और हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, हमारे इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। तो इस प्रकार से क्या बन गया फ्रेंड्स, हमारे पास
एक परफेक्ट कॉनकेव लेंस मिल गया, है ना। अब इसको यदि आप पेंसिल से करेंगे तो इस भाग को आप मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब क्योंकि फ्रेंड्स आपने यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लिया, 4.6 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि आपका जो फोकल पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने R लिया है 4.6 सेंटीमीटर, यानी कि F = R/2 के अकॉर्डिंग 4.6/2 यानी 2.3 आपका फोकल लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, हमारे 2.3 को यहाँ से मेज़र कर लीजिए। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा F1, ठीक है। इतने ही डिस्टेंसेस पे आपको करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर हमारे F2 को भी लोकेट कर देना। तो ये हो गया हमारा F2, ठीक। अब इसके केस में क्या फ्रेंड्स, जब हम एक कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है फ्रेंड्स, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है फ्रेंड्स, इन्फिनिटी पर है। तो हमारे पहले लॉ के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी से लाइट रेज जो हमारे कॉनकेव लेंस पे आएंगी, है ना, आई। अब क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो क्या करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है, उनको डाइवर्ज करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, किरणों को डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया फ्रेंड्स, किरणों को डाइवर्ज किया, ठीक। अब इन डाइवर्ज किरणों को ही फ्रेंड्स जब आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये सारी किरणें फोकस पर आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। अब जैसे यदि इस किरण को मुख्य अक्ष के समांतर हमारे अवतल लेंस पर ले जाता हूँ तो इसमें भी क्या होगा फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन की घटना होगी, ठीक है। अब इस प्रकार के डायग्राम को खींचते समय फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैं एक सीक्रेट टिप पहले ही बता देता हूँ, करना क्या है। देखिए, आपको ये जो रे रिफ्रैक्ट होगी इसको अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट नहीं करना कि आप किसी भी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर दो, इसको किस एंगल पर रिफ्लेक्ट करना है उसके लिए आपको करना क्या फ्रेंड्स, हमारे इस पॉइंट को और हमारे फोकल पॉइंट को दोनों को एक ही रेखा में रखते हुए, ठीक है, मतलब दोनों को करना फ्रेंड्स सेम लाइन में रखना है, और फिर जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है उसी एंगल में क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, हमारी इस लाइन को रिफ्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर जब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसी लाइन को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, F1 पर इमेजिनरी फॉर्म से मिल जाएगी। यानी कि यदि हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी हो, किसके लिए फ्रेंड्स, एक कॉनकेव लेंस के लिए, यानी कि अवतल लेंस के लिए, तो हमारे इमेज की पोजीशन क्या होती है फ्रेंड्स, F1 पर होती है, ठीक है। अब साइज़ ऑफ इमेज क्या होता है फ्रेंड्स, पॉइंट साइज होता है, यानी बिंदु आकार का होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा रखा हुआ है और इसकी जो लाइट रेज आ रही हैं फ्रेंड्स वो क्या हो रही हैं, नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। मतलब यदि मैं इसको आगे की ओर बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगी फ्रेंड्स, नीचे की ओर आएंगी, है ना, और ये नीचे से आने वाली रे क्या हो जाएंगी फ्रेंड्स, ऊपर की ओर। तो आपको हमारे इमेज का नेचर कैसा मिल जाएगा फ्रेंड्स, वर्चुअल और इरेक्ट मिल जाएगा, यानी कि आभासी और सीधा, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अवतल लेंस में सेकंड कंडीशन की, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी हो सकता है, मतलब किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, क्लियर है। मतलब जैसे हमने फ्रेंड्स वहाँ पर जब हम दर्पण से परावर्तन पढ़ रहे थे तो परावर्तन की घटना में हमने क्या देखा था, अवतल दर्पण से 6 कंडीशंस देखी थी, जबकि उत्तल दर्पण से सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन थी। इसका उल्टा केस आपको लेंस में लगेगा, मतलब आपको उत्तल लेंस से 6 कंडीशन, जबकि अवतल लेंस से सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन यहाँ पर क्या करनी है, पढ़नी है, ठीक है। तो अवतल लेंस से जो हमारी सेकंड कंडीशन होगी उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा वो इन्फिनिटी के अलावा
किसी और पॉइंट, है ना। तो इन्फिनिटी के अलावा कोई और सा पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और अवतल लेंस बनाने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगेन एक प्रोसेस रिपीट करते हैं, है ना। अब इन दोनों को आप मिलाते हुए खींच दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, एक परफेक्ट अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमने इन्फिनिटी वाली कंडीशन देख ली है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, मतलब 2f1 पर भी हो सकता है, 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में भी हो सकता है, f1 पर भी हो सकता है, f1 और 2f1 के बीच में भी हो सकता है कि f1 के भी आगे दिया हो, है ना। तो मतलब आप कोई सी भी कंडीशन की बात करें, आपको यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो हर बार एक ही स्थिति में मिलेगी। देखिए, तो हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम क्योंकि किसी भी पॉइंट पर रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, इसको रखेंगे एग्जाम्पल के लिए 2f1 पर, ठीक है। तो क्योंकि हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कितनी है, 4.6, ठीक। यानी अगेन हमारा जो फोकल पॉइंट होगा वो होगा 2.3 पर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया फ्रेंड्स, चेक करने के लिए कि क्या सेकंड कंडीशन जो है वो सभी पोजीशंस के लिए सच है या नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन को क्या कर लिया फ्रेंड्स, f1 पर सेट कर लिया। तो f1 पर रखा हमने हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्टिकल रेज जो होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी और फिर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा, तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि आपको जिस एंगल पर रिफ्लेक्ट करना है वो आपको अपने मन से नहीं लेना है ना। उसके लिए आप क्या कीजिए, हमारे इस पॉइंट और f1 को दोनों को एक सीधी रेखा में रखते हुए क्या कीजिए, खींच दीजिए, ठीक है। और फिर इसी लाइन को जब आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो पीछे की ओर इमेजिनरी फॉर्म में बढ़ाने पर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी रे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली रे। और फिर हमारे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, दूसरी जो हमारी रे होती है उसको ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, हमारी दूसरी रे को ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिया, तो विदाउट एनी डेविएशन ये क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो हमारी दोनों किरणों ने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यानी यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, a डैश b डैश, यानी हमारी इमेज यहाँ पर बन जाएगी। तो हमारा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा फ्रेंड्स वो क्या रहेगा, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, है ना, यानी बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे किसी भी कंडीशन के लिए चेक कर सकते हैं, चाहे आप अपने ऑब्जेक्ट को f1 पर रखें, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें, है ना, f2 पर रखें, f2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मतलब यहाँ पर रखें, तो किसी भी आप कंडीशन में रख कर चेक कीजिए, आपको जो पोजीशन ऑफ इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी फ्रेंड्स, हर एक कंडीशन में आपको इमेज की पोजीशन f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही मिलेगी। तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, ठीक है। फिर जो हमारा साइज़ ऑफ इमेज होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है जबकि इमेज हमें छोटा सा मिल रहा है ना, यानी साइज़ ऑफ इमेज क्या होगा फ्रेंड्स, डायमिनिज्ड होगा, यानी छोटा होगा, ठीक है। तो डायमिनिज्ड, ठीक। फिर नेचर ऑफ इमेज क्या होगा फ्रेंड्स, हमने जैसा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, है ना, तो वैसे हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। दोनों की सर ऊपर है, पैर नीचे हैं, यानी कि नेचर कैसा है फ्रेंड्स, इसका है इरेक्ट यानी सीधा और वर्चुअल, ठीक है, यानी कि आभासी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।